नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ इसके बारे में सुन रखा होगा, बट आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि आखिरकार क्यों जरूरी है सीयूईटी, क्या होता है सीयूईटी, आखिरकार इससे आपको फायदा क्या होगा, क्यों करना जरूरी है, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो एवरीथिंग आपको जहां तक आप सोच सकते हो सीयूटी के बारे में, वो हर एक चीज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट होगा कि आपको फिर कहीं जाकर के देखना ना पड़े। आपके सीयूटी के नॉलेज के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं सीयूईटी, आखिरकार इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और सीयूईटी क्यों आया। आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जब अपनी स्कूलिंग खत्म करता है, यानी क्लास 12 खत्म करता है, भारत में तो यही क्लास 12 करो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए कोई ना कोई डिग्री ऑप्ट करते हो, या तो आप भैया करे जाते हो, बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीबीए करते हो, बीटेक करते हो, या कोई डिप्लोमा कर लेते हो। यही सारी डिग्रीज हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। तो क्लास 12 खत्म होने के बाद पहले क्या था, 2022 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपके क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज हैं, अगर आपके परसेंटेज 90, 92, 93 इस हिसाब से हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जा सकते हो, और किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, है ना, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में आप जा सकते हो और एनरोल कर सकते हो। और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बेटा बहुत ही एलीट मानी जाती हैं, अच्छे लेवल की मानी जाती है, टॉप नॉच मानी जाती हैं। छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि आपने गांधी जी के बारे में खूब पढ़ा। गांधी जी ने भारत में चेंजेस लाए, लेकिन गांधी जी पढ़ने के लिए कहां गए? गांधी जी पढ़ने के लिए गए थे भैया साउथ अफ्रीका। क्यों पढ़ने के लिए गए थे? क्योंकि आपका एक्सपोजर मैटर करता है बेटा। आप जहां पर भी रहते हो, कानपुर में रहते हो, पटना में रहते हो, है ना, क्या बोलते हैं कि अजमेर में रहते हो, आपके पास भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी और आप सोच रहे हो कि वहीं से मैं क्यों ना कर लूं अपना ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आपको एक वाइड लेवल पे सोचना है, अगर आपको एक ब्रॉड थिंकिंग चाहिए, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए चीजों का, और अगर आपको वाकई में जीवन में एक सही सतत एक होती है एक थिंकिंग जो एक इंक्लिनेशन वाली होती है कि भैया ऊपर की तरफ होती है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, वो थिंकिंग अगर आप चाहिए तो आपको जाना पड़ता है भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जहां पर आपको दुनिया भर से, है ना, कोई भैया तमिलनाडु से आया हुआ स्टूडेंट होगा, कोई कहीं से आया हुआ स्टूडेंट होगा, आप जान पाते हो सभी के कल्चर्स को, आप पूरे देश को समझ पाते हो, सबकी मेंटालिटी समझ पाते हो, अलग अलग रीजन से आए हुए लोगों की अलग अलग बातें समझ पाते हो, और अपनी थिंकिंग को और ब्रॉड बना पाते हो। और शायद एक, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, एक कुएं की मेढक से निकल करके आप एक सागर की मेढक बन जाते हो, एक सागर की शार्क बन जाते हो। तो अगर मैं बात करूं सीयूईटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और आप जानते हैं क्यों 2022 में इसको लाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ एक पहल चल रही है। हमारे यहाँ क्या पहल चल रही है? पहल हमारे यहाँ चल रही है कि किस तरीके से भैया हम चीजों को क्या करें भैया, सेंट्रलाइज्ड करें। जैसे कि वन इंडिया वन एग्जाम, अभी तक क्या था भैया, कोई एग्जाम नहीं था। अभी आप देखते हो आधार कार्ड है भैया, वन इंडिया वन आइडेंटिटी कार्ड, है ना, वन इंडिया वन राशन कार्ड। इसी तरीके से अब क्या कर रहे हैं भैया, वन इंडिया वन एग्जाम। इस तरीके से पिरोने की कोशिश की जा रही पूरे के पूरे देश को। ठीक है जी। अभी जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है और मान लीजिए आपके पास 12th कर लिया है आपने, आप डिफेंस के लिए जाते हो या फिर बीटेक करने के लिए जाते हो, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्लास 12th के बाद, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई बैकअप प्लान है। मान लीजिए आपने उसको नहीं भी ऑप्ट किया, तो भी आपके पास बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास बैकअप प्लान होता है, और ये सीयूईटी बहुत ही प्यारा बैकअप प्लान हो सकता है। और आप सोचो मैं ही क्यों करूं यार, कौन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं? तो बेटा जब इसकी शुरुआत हुई ना 2022 में, तब लगभग 9 लाख लोगों ने इस पेपर को दिया था। 2023 होते होते भैया इस पेपर को लगभग 15 लाख बच्चों ने दिया, है ना, 14.90। और आप इस बार सोच लीजिए, अगर 5 लाख के हिसाब से भी बढ़ाओगे तो भी 20 लाख लोग पेपर देंगे इस बार 2024 के एग्जाम में। और इसका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, बार बार इसमें चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, है ना। आपने भी देखा कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अब चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर देखा जाने लगा है। अब आपको रटंत विद्या पर नहीं, अब आपको एनालाइजिंग, है ना, एनालाइजिंग स्किल्स पर काम करने के लिए सिखाया जाता है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार सीयूईटी है क्या। तो अल्टीमेटली आप जान जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन है क्या आखिरकार? तो एडमिशन अगर आपको लेना है, कहां पर एडमिशन लेना है? अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, कहां पर? फॉर द सेंट्रल और स्टेट या फिर डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इन इंडिया। अब जैसे कि 2022 में शायद 400 के आसपास यूनिवर्सिटीज थी, है ना, सॉरी और भी कम थी, फिर और ज्यादा हो गई, 900 यूनिवर्सिटीज हो गई, 400-500 यूनिवर्सिटीज हो गई, और अभी वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इन संख्याओं पर मत गौर कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, लेकिन बात यह कि हर साल यूनिवर्सिटीज और ज्यादा संख्या में आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने आप को भी सीयूईटी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारे यहां भी अगर बच्चे आए तो सीयूईटी के थ्रू ही आए। ठीक है जी।
साथ ही साथ बेटा कंडक्ट कौन कराती है बॉडी, जैसे आपने देखा यूपीएससी को कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है भैया सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जिससे आईएएस आईपीएस लोग बन जाते हैं। वैसे ही हमारी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कंडक्ट करवाती है सीयूईटी का एग्जाम। और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट होने वाली है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछोगे, किसी भी टीचर से पूछोगे जो जानकार है, वो आपको आराम से बताएगा भैया कि ये जो वेबसाइट है आपके बहुत काम आने वाली है, cuet.samarth.ac.in। इसको याद कर लेना बेटा, समय समय पर पेपर देने की शुरुआत से लेकर के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ये वेबसाइट पीछा नहीं छोड़ेगी। इस वेबसाइट को याद रखना, ठीक है ना। चलिए, अब क्या जानते हैं भैया इसका मोड और मीडियम क्या रहने वाला है ना, किस तरीके से पेपर होगा, कैसे पेपर होता रहेगा। और जैसे कि कई सारे होते हैं ना, कहीं पर जाकर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, कहीं पे आपका कंप्यूटर पे होता है, तो ये कौन सा एग्जाम होने वाला है बता, सीबीटी। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, है ना। इस तरीके से आपको दिखता होता है, आपको ले जाया जाता है भैया एग्जाम हॉल में, वहां पर आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो और उसके उसी पर आप क्या देते हो, अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हो। और मीडियम क्या होगा एग्जाम का, कई सारी लैंग्वेजेस को देखो लेकर के आए, केवल हिंदी नहीं, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, उर्दू, इतनी सारी भाषाओं में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या जो क्लास 11th में, क्लास 12th में आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख रहे थे कि वहां पर आपको लेंथी क्वेश्चंस लिखने पड़ते थे, आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता था, यहां पर बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको भैया टिक लगा करके आंसर पाना होगा। तो यहां पर क्या होगा, एमसीक्यूज। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी मार्किंग स्कीम भी बता दो कि कितने रुपए मिलेंगे क्वेश्चन करने पर, कितने रुपए चले जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर। तो भैया 5 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, 5 रुपए मिल जाएंगे सही क्वेश्चन करने पर, और वहीं पर 1 रुपए आपका चला भी जाएगा। भैया रुपए की तरीके से अगर आप इसको देखोगे ना तो थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहोगे, थोड़ा ज्यादा सावधान रहोगे, और सावधान रहना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जामिनेशन की। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं भैया एज क्या है, तो देखो साफ साफ बोल रही है वो, नो मैटर व्हाट एज यू आर, कि भैया इसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये सीयूईटी एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको किसी क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी में जाना है तो किसी यूनिवर्सिटी के भैया अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं एज को लेकर के, ठीक है ना। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया, कक्षा 12 आपने पास कर रखा हो, या तो क्लास 12th में हो, या तो अपीयरिंग हो, या तो पास कर रखा हो, सीबीएसई से किया हो, आईसीएसई से किया हो, यूपी बोर्ड से किया हो, या फिर किसी भी एनी अदर बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अगर क्लास 12 को पास किया, या फिर आप अपीयर कर रहे हैं क्लास 12 को, तो आप सीयूईटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एज यहां पर कोई मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज की अपनी खुद के क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हाँ, आपको तो तसल्ली आई, एग्जाम पैटर्न तो जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो एग्जाम पैटर्न तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भैया आखिरकार है क्या इसमें, तो देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लैंग्वेज होगा पहला आपका, दूसरा होगा डोमेन, और तीसरा क्या होगा भैया, जनरल टेस्ट। ये आप समझ सकते हो कि 3 स्लॉट में पेपर होता है। कितने स्लॉट में, 3 स्लॉट्स आर देयर, जिसमें पहले स्लॉट में हो जाएगा लैंग्वेज का, फिर डोमेन्स का, फिर जनरल टेस्ट का। अभी सब बताऊंगा, ये डोमेन क्या है, लैंग्वेज कौन कौन सी ले सकते हैं, जनरल टेस्ट क्या है, क्या आता है, कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सब जानोगे। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भैया 3 सेक्शंस है आपके पास। कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन क्या भैया, लैंग्वेज का। लैंग्वेज कितनी है आपके पास, आपको दे रखी है भैया 13 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस आपको दे रखी हैं। और कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। और एक क्वेश्चन चूंकि भैया 5 मार्क्स का है, तो कितने मार्क्स हो गए, यहां पर आपके 200 मार्क्स तैयार हो गए। अब 40 क्वेश्चन आपको करने हैं कितनी देर में, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको 45 मिनट में, यानी कि 1 मिनट आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। 5 मिनट पढ़ने में चला गया तो भी 1 मिनट का आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन हालांकि 2022 का जब पेपर था तो मैं कहता था लप्पू सा पेपर है, 2023 में आया मैंने कहा ठीक है, लेकिन 2024 में जब आएगा तो मैं इसको लप्पू सा पेपर नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर का लेवल अपग्रेड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कठिन हो रहा है, मैं कह रहा हूं इसमें चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात अगर मैं करता हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज है। 2022 में बेटा फिगर ऑफ स्पीच के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक बात है। 2023 में भी टीचर्स ने प्रेडिक्ट किया कि खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किसी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाए, किसी ने फॉरेन वर्ड्स नहीं पढ़ाए, किसी ने नरेशन नहीं पढ़ाई, किसी ने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाए। अगली बार 2023 में जब पेपर हुआ तो फॉरेन वर्ड्स पूछे जा रहे हैं भैया। उनने पूछ लिया भैया विव ला फ्रांस बता दो, उनने पूछ लिया भैया बोन वोयाज बता दो, और भी कई सारे वर्ड आ गए, है ना, बोनाफाइड बता दो। ऐसे सारे फॉरेन वर्ड्स आए, नरेशन से लेकर के क्वेश्चंस आए, पोएट्री से क्वेश्चंस आ गए आपके पैसेज में, तो ऐसे चीजें ऐड हुई। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए, क्लोज टेस्ट आ गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आना और पहले 2022 बिल्कुल नहीं था, तो लोगों ने भैया सोचा ही नहीं होगा। और अगर आप देखोगे जाकर के किसका, मैंने वीडियो बना रखी है वैसे, क्या बोलते हैं, इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर भी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर करके सिलेबस नहीं दिया है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और ये टीचर को निर्धारित करना होगा कि आगे क्या जोड़ा जा सकता है, तो उस हिसाब से यहां पर तैयारी कराई भी जाएगी आपकी। फिलहाल हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है भैया 20 लैंग्वेजेस और हैं, 13 और 20 मिला के कितनी होगी, टोटल मिला के आपके सामने 33 लैंग्वेजेस होती हैं। अब यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। सेक्शन 2 में आती है भैया डोमेन। अब आपको डोमेन को 27 ना देख करके इसको आपको देखना है बेटा 21 + 6। तो ऐसा क्यों, क्योंकि 6 जो आपके पेपर से उनको आपको देने के लिए मिलेगा 60 मिनट, है ना।
उनका आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा 60 मिनट, और 21 पेपर जो है उनके लिए आपको मिलेगा वही 45 मिनट। ऐसा क्यों भैया? और वो कौन से 6 पेपर जिनके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा? तो ये वो पेपर है भैया, कंप्यूटर साइंस हो गया आपके पास, इंफॉर्मेटिक्स हो गया प्रैक्टिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड एंड कोड दोनों, साथ ही साथ केमिस्ट्री, क्योंकि तुमको पता है बेटा केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपको सॉल्व करनी ही पड़ती है चीजें, है ना, जो आपको पेपर और शीट मिलता है ना रफ वर्क के लिए, वो चीजें खर्चते हो आप तो टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए आपको यहाँ पर 60 मिनट मिलता है। सेम चीज है भाई, क्वेश्चन आपसे 50 पूछे जाएंगे, आपको करने कितने 40, यहाँ पर भी आपको मिलेगा कितना 5 मार्क्स, तो हो गया यहाँ पर कितना 200 मार्क्स, ठीक है ना। और जाने कितने बच्चे हैं जो अड्डा 24/7 ने यही हमारे ही प्लेटफॉर्म ने जाने कितने 100 परसेंटाइलर्स दिए हैं। और मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी झिझकूंगा नहीं कि इस पूरे इंडिया में 2022 में 2023 में सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शंस किसी ने दिए हैं तो वो अड्डा 24/7 ने दिए, भगवान की दया से, हमारी मेहनत से, बच्चों की मेहनत से। लेकिन अड्डा 24/7 ही वो प्लेटफॉर्म रहा है जिसने मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया और मैक्सिमम बच्चों को 100 परसेंटाइलर्स बनवाया है। और उनकी मेहनत भी थी, फॉर श्योर मेहनत उन्होंने की, लेकिन गाइडेंस हमारा था, दिशा दिखाने का काम हमारा था और सही दिशा दिखाई गई। साथ ही साथ बेटा सेक्शन 3 में आ जाता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, अभी तक यहाँ 50-50 थे, यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पर 1 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 250 का होता है, 50 गुणे 5 250, ठीक है ना। ये कितने नंबर का हो गया भैया? 250 नंबर का हो गया, और आपको इसको करने को मिलेंगे 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको हर सेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आएगी, आप सभी को मैं बता दे रहा हूं, अपनी ईमेल आईडी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ईमेल आईडी क्या है? आदित्य ADITY.tiwari@adda247.com, आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप एग्जाम पैटर्न देखो बेटा। एग्जाम पैटर्न अगर आप बात करो कि भैया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से भैया? सेक्शन 1A और 1B जो हमने अभी देखा, सेक्शन 1A और 1B क्या देखा हमने? 1A और 1B में लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में डोमेन्स है सारे के सारे, और उसके बाद आता है सेक्शन 3, ठीक है ना। आगे आकर के देखोगे अगर आप, तो सेक्शन 1A और 1B में क्या है भैया? लैंग्वेज है। लैंग्वेज में डिटेल्स क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है। ग्रामर में मैंने बताया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है ना, और आपकी एनालॉजी भी आती है, नरेशन आती है, और एक्टिव पैसिव आता है, टेंसेज आते हैं, मॉडल्स आती हैं, कई सारी चीजें हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहीं पर दिक्कत आती है, क्योंकि क्लास 12th में आपने पढ़ रखा था सारी ऐसे यूपी बोर्ड है वो तो चलो नरेशन और पैसिव करवाता है, लेकिन आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं। वहां पर लेटर राइटिंग आता है, वहां पर नोटस राइटिंग है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं जो ग्रामेटिकल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच तो आप तभी थोड़ी पढ़ लेते हो, लेकिन यहां पर आकर के जब आप 12th से सीयूईटी में आते हो तो इंग्लिश को आपको अलग से पढ़ना पड़ जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम अगर आप निकाल ले रहे हो, तो मैं और बता दूं, अगर आप सीयूईटी का इंग्लिश एग्जाम में अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ एनडीए का पेपर निकाल सकते हो, आप सीडीएस का पेपर निकाल सकते हो, आप सीएचएसएल का पेपर निकाल सकते हो, आप एमटीएस का पेपर निकाल सकते हो, आप सीजीएल के पेपर में बैठने के योग्य बन जाते हो। ये सारे के सारे पेपर आप केवल सीयूईटी की इंग्लिश तैयार करके कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 बेटा क्या है? सेक्शन 2 में आपको डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज तैयारी करनी तो आप एनसीईआरटी जो है 12th की और 11th की अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो बेटा रामबाण है वो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते ये बात ध्यान रखनी है कि अभी एनसीईआरटी ने कुछ सब्जेक्ट हटा दिए हैं, लेकिन सीयूईटी उन सब्जेक्ट्स को भी काउंट कर लेता है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पूरी की पूरी, वो वाली जो ओल्ड वर्जन में थी ना। बाकी हम लोग यहाँ पर अड्डा वाले आपको मदद करेंगे। अभी मैं आगे चल के आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से आप अड्डा 24/7 से हेल्प ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और सही दिशा में एकदम घोड़े की तरीके दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे सेक्शन 3 बेटा जनरल टेस्ट की बात करता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जनरल अवेयरनेस आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और जनरल मेंटल एबिलिटी है। कई सारी चीजें है ना। करंट अफेयर्स भी इसका एक पार्ट है, और ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट अफेयर्स के भी, जीए के भी क्वेश्चन आते हैं ना, जो रटने वाला होता है। ये सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, किस नगर में भैया आगरा है। इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं। चलिए 3 पार्ट्स में आपने ये समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं भैया सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी को समझने के लिए। सेक्शन 1A और सेक्शन बी में है क्या क्या? तो सेक्शन 1A और सेक्शन बी दोनों के दोनों में क्या है भैया? सेक्शन 1A और 1B दोनों के दोनों लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो बेटा? आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो, आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और सेक्शन 1B में भी 20 अदर लैंग्वेजेस हैं बेटा, जिसमें अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जापानीज, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब 1A 1B समझ गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भैया इंपॉर्टेंट डेट्स पर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, इसकी तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। जैसे कि यूपीएससी देने वाले ना
यूपीएससी कैलेंडर का एकदम भगवान की तरीके अपने सामने चिपका कर रखते हैं। आपको पता रहता है ना कब किस चीज को देना है, क्योंकि अगर आपको सीयूईटी देना है तो आपको ये सारी तारीखें पता होनी चाहिए। मैं साइड में हट जाता हूं और आपको हर एक चीज समझा देता हूं। सीयूईटी एप्लीकेशन रिलीज कब होगा भैया? ये फरवरी में होगा, वो भी फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। आगे आप अगर बात करोगे लास्ट डेट ऑफ सबमिट द सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी? थर्ड वीक ऑफ मार्च 2024। तो मैं तो कहूंगा भैया फरवरी में ही भर डालना, लास्ट में भैया साइट जो होती है काफी ओवरलोडेड हो जाती है। एप्लीकेशन करेक्शन डेट क्या होगी? एप्लीकेशन करेक्शन डेट की भैया फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024। अनाउंसमेंट ऑफ, अब उसके बाद आप देख लो भैया सीयूईटी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? फर्स्ट वीक ऑफ मई। फर्स्ट वीक के बाद थर्ड वीक ऑफ मई में आपके पेपर है, यानी कि 15 से लेकर के 30 मई तक आपके पेपर हैं। ये आपके जहन में बस जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे बात करो तो आपके पास 6 मंथ है ना। 6 मंथ भी नहीं, मैं तो कहूंगा भैया 5 महीने ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आंसर की कब आएगी? 4th वीक ऑफ जून में आएगी। और लास्ट में सीयूईटी रिजल्ट कब आ जाएगा भैया? 3rd वीक ऑफ जुलाई 2024 में। काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजों का भैया स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो भैया क्रेज क्या है यूथ में, जो आज के समय यूथ है उसमें क्रेज क्या है। अब आप कैसे समझोगे? आप ऐसे समझ लो कि जब 2022 में पेपर हुआ, 2022 के बाद 2023 में पेपर हुआ, 2023 के बाद 2024 में पेपर होगा, ठीक है ना। 2022 में बेटा काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, लगभग 14-15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उनमें से 9.9 लाख बच्चों ने पेपर दिया। कितने? 9.9, मतलब 10 लाख मान लो तो मोटा माटी। 2023 में लगभग 15 लाख, एग्जैक्ट बोले तो 4.90 लाख, है ना। लगभग 14.90 लाख बच्चों ने पेपर दिया। आप देख रहे हो यहां पर सीधे सीधे भैया 5 लाख बढ़ गए। कितने? 5 लाख। और अभी तो ये एग्जाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है ना। 2024 में बेटा टेंटेटिव है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ये एग्जाम कम से कम 20 लाख बच्चे दे रहे होंगे। अब आप सोचो इन 20 लाख बच्चों में से अगर आपको जाना है डीयू में, अगर आपको जाना है बीएचयू में, अगर आपको जाना है एएमयू में, अगर आपको जाना है एयू में, आपको क्या लगता है आप स्टैंड कर पाओगे? अगर आप 20 लाख लोगों के बीच में अपनी लड़ाई लड़ रहे हो और आपके पास सही अस्त्र शस्त्र नहीं है, अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो क्या आप तैयार हो? बेटा ये मत सोचना मैं आपको डरा रहा हूं या फिर आपको भयभीत कर रहा हूं। बेटा मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं, और रियलिटी चेक बहुत जरूरी होती है। समय से पहले मिल जाए तो, समय के बाद मिलती है तो समय चूक जाता है, तो फिर तो वही है भैया कि अब पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुक गई खेत। तो अभी चिड़िया खेत को नहीं चुक गई है, अभी आपके हाथों में है आपकी मेहनत, अभी आपके हाथों में है, हमारे हाथों में आपको दिशा देना और आपके हाथों में इस दिशा को सही तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये है यूथ में क्रेज कि भैया 5-5 लाख एक साल में बच्चे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखो एप्लीकेशन फी का क्या सीन रहने वाला है। एप्लीकेशन फी की अगर आप बात करोगे तो जनरल की अगर मैं बात कर लूं कि 350 रुपए देना पड़ेगा, 750, माफ कीजिएगा 750 देना पड़ेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो उसमें बेटा मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो। कितने? मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। अभी सुनो, आपके पास बेसिकली होता है कि आप एक लैंग्वेज लेते हो, आपको जीटी देना ही है, एक जीटी हो गया, और कितने 3 डोमेन दे लो, है ना। 3 डोमेन, ये एक ऐसा ये समझ लो आप एक ऐसा सेट है ना, एक लैंग्वेज, एक जीटी और 3 डोमेन, जो मैक्सिमम जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये लग जाता है, और इसके माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अब जैसे कि डीयू में ये है कि आपको उन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स को लेना पड़ेगा जो आपने क्लास 12th में लिए हो, अदरवाइज डीयू उस चीज को ग्रांट नहीं करेगी, उस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये बात आप समझिएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भैया और आपने कितने 3 सब्जेक्ट लेने हैं तो भैया आपको 750 देने। अगर आपने 7 सब्जेक्ट लेने हैं तो आपको 1500 रुपए देने हैं, और वहीं अगर आपको 10 सब्जेक्ट पूरे लेने हैं तो आपको 1750 रुपए देने हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको कितने सब्जेक्ट लेने हैं, और आपको यहां पर काउंसलिंग सेशंस भी मिलेंगे यहीं पर ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 की टीम के द्वारा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट लिमिट आप सभी जानते हो, शुरुआत में जब शुरू हुआ था पेपर तो 9 थे 2022 में, अभी 10 है, और यहां पर 2024 में भी 10 रहने वाली। जैसा मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज प्लस एक जीटी जो आप 2 गई, प्लस 3 डोमेन। अब 3 डोमेन ले लो या 3 से कितने भी ज्यादा आप डोमेन लेते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज भी आप 1 से ज्यादा ले सकते हो, है ना, 1+1 कर सकते हो। मान लो आपको हिंदी भी लेनी, इंग्लिश भी लेनी, आप ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप पूछ रहे हो भैया प्रिपरेशन करें कैसे, ये तो आपने सब समझा दिया, और आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो बेटा एनसीईआरटी को एकदम, मैं बालक तू माता से रवालिए है टूटिए नाता एनसीईआरटी वालिए, ये वाली माइंडसेट लेकर के चलना भैया कि जो एनसीईआरटी है ये आपके लिए भगवान का काम करेगी। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं तो एनसीईआरटी आपके पॉलिटिकल साइंस में, आपके हिस्ट्री में, जियोग्राफी में बहुत हेल्प करने वाली। एनसीईआरटी का दामन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपकी बहुत मदद करेगी। 100% बेटा आप लेकर के आओगे तभी जब आपको एनसीईआरटी तैयार होगी, या तो जो यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं आपको वो पूरा तरीके से कंठस्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर 2 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। 2022 में भी सीयूटी पढ़ाया, 2023 में भी सीयूटी पढ़ाया, 2024 में भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस बोलता है यार अल्टीमेटली, ठीक है ना।
और YouTube पर आप हेल्प ले सकते हो। YouTube पर ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन जनता है, ऑफलाइन जो टीचर्स इतना ज्यादा अवेयर नहीं है CUT को लेकर के, अब तो तभी थोड़े बहुत हो गए, लेकिन तभी आपको YouTube पर सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, जो भी चेंजमेंट आते हैं आपको सबसे पहले आपको YouTube पर पता चल जाता है। तो आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, सीधी सी बात है, ह्यूमैनिटीज अड्डा को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पूरी की पूरी अपडेट्स, कोई भी नई डेवलपमेंट होती है आपको जानने को मिलेगी। और अगर आपको कोई पसंद आता है आप उसको भी करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। और क्या देगा भैया, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। अब रेफरेंस बुक्स किसके लिए, रेफरेंस बुक्स बेटा मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं, आंख बंद करके तुम एकदम विश्वास करो मेरा, और अड्डा की खरीद लो किताबें बेटा, बहुत ज्यादा बारीकी से चेक की गई किताबें, बहुत प्यारी किताबें हैं। अगर आप उन किताबों के जो सेट्स हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं 40-40, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, अगर आप उन्हें परचेज कर लेते हैं, अगर आप उसमें एनरोल कर लेते हैं, अपने घर मंगा लेते हैं किताबें, आपके घर तक पहुंच जाएंगी किताबें। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या उसका प्रोसीजर होने वाला है। ये किताबें बेटा आपको 100% सिलेक्शन दिखाएंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, बशर्ते क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं किताबें मंगा ली, पापा का पैसा लगा दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। और लास्ट में बेटा पेड कोर्सेस, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है, आपको 12th की तैयारी भी करनी है और आपको क्या करना है, CUT की तैयारी भी करनी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो पेड कोर्सेज लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एनरोल कर लीजिए। कहां करेंगे, सीधी सी बात है यार, अड्डा ने अपने आप को सिद्ध किया है पूरे भारत में कि वी आर द वन जो भैया दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और उन बच्चों ने भी मेहनत की। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन क्लास 12। अगर आप क्लास 12 पर फोकस नहीं करोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि 12th के साथ 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 आप CUT की तैयारी कर रहे होगे, आपको पता नहीं चलेगा। 12th अगर अच्छी है, CUT अपने आप अच्छा होगा, है ना। वो जो एक बोलते हैं ना, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी हेल्प करता है। अब लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, एंड आई सपोज थैंक यू हो गया, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से आप, अगर आपको चाहिए कि अड्डा की हेल्प आपको चाहिए, है ना, अड्डा से आप किस तरीके से क्या क्या अड्डा प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपको जरा दिखाता हूं। आप अड्डा की वेबसाइट खोलिए और यहां पर आते ही आप देखना ऑल कोर्सेज, ठीक है ना। आप यहां पर क्लिक करो ऑल कोर्सेज पे, यहां पर आप क्लिक करने पर देखोगे, यहां पर देखो बेटा अंडर ग्रेड एग्जाम्स या स्कूल के 12। अभी फिलहाल हम लोग अंडर ग्रेड एग्जाम्स में जाकर के देखते हैं, सब दिखाऊंगा। अगर आप लोग किसके हो भैया, CUT महापैक है, साइंस का है, कॉमर्स का है, ठीक है ना, आर्ट्स का भी है और पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी है। अब मान लीजिए आप CUT आर्ट्स वाले हैं सारे के सारे, तो यहां पर आपको ह्यूमैनिटीज का महापैक है, श्रेष्ठ बैच है, समर्थ बैच है, संकल्प बैच है। साथ ही साथ बेटा यहां पर किताबें ह्यूमैनिटीज डोमेन की, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम की क्या है भैया, ये सारी सारी किताबें ह्यूमैनिटीज टेस्ट सीरीज है, सॉरी ये क्या है, टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको जितने भी दाम दिख रहे हैं आपको देना नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप देखो बेटा CUT GT प्लस इंग्लिश, ये किताबें आपके घर तक आएंगी। अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग ये ह्यूमैनिटीज वाला बैच परचेज कर लेते हैं, देखिए ये जो महापैक है ना, ह्यूमैनिटीज का महापैक, आप यहां पर देख पा रहे हो भैया, यहां पर आपको दिख रहा है कि 11,000 रुपए का है। लेकिन अगर यही बैच पे आप, अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर आप इसमें लगाते हैं S743 कोड, इस कोड को लगाते ही आपको क्या दिख गया भैया कि जो चीज 11,000 की है वो आपको जस्ट तुरंत दिखाई दे रही है भैया 8,249 की। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है S7, ये संभव कैसे हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है जब आप कोड लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कोड आपकी हेल्प करेंगे क्या पाने में भैया, S743, ये कोड आपकी हेल्प करेंगे किसी भी, अभी आप देखो मैक्सिमम डिस्काउंट है ये 25% का डिस्काउंट, जो चीज 11,000 की थी वो 8,250 की हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अभी जो हाल फिलहाल में, मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये भैया काफी ज्यादा है, 8,250 महापैक नहीं लेंगे, तो भी आपके लिए, जिन बच्चों को लगता है कि यार ये ज्यादा है थोड़ा सा, उनके लिए भी एक बैच है जो कि जस्ट अभी लॉन्च किया गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। इसके लिए आपको स्कूल के 12 पर जाना है, और आप यहां पर देखो CBSE बोर्ड क्लास 12, ये देखो बेटा संघर्ष बैच है ना, 17 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू है, आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। आप देख सकते हो बेटा इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आप ऐसे नहीं लो, आप देखो पहले ध्यान से कि भैया क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लास 12 कवर करेंगे, साथ ही साथ कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, है ना, CUT भी कवर करेंगे, और क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इधर आओ, देखो स्टडी प्लान सबका देख रहे हो तुम, यहां पर तुम्हें दिख जाएगा हिस्ट्री का स्टडी प्लान, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, लीगल स्टडीज का, न्यूमेरिकल का, है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, अगर आप नहीं, इंग्लिश का अगर आप देखना चाहते हो देखो बेटा अनसीन पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वॉइस देखो पिछली बार 2023 में आ गई, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया था, वॉइस आपको पढ़ाई जाएगी, रूल्स एंड एप्लीकेशंस पार्ट 1 पार्ट 2, नरेशन आपको पढ़ाया जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे आपके सारे डाउट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होंगे बेटा, 2-2 क्लासेस, देखो 2-2 घंटे क्लासेस, वो भी 2-2, आपकी हर एक डाउट को, वोकैबुलरी का बहुत बड़ा आपने देखा सेक्शन यूज होने वाला है आपके CUT में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड्स, नेमोनिक्स, यानी कि आपको प्ले करके, है ना, फन के तरीके से आपको वर्ड्स याद करा दिए जाएंगे, श्रेणी मेंटेनिंग, फॉरेन वर्ड्स जो 2023 में फिर से आ सकते हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा, एडजेक्टिव आपको पढ़ाए जाएंगे, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मॉडल्स, क्लोज टेस्ट, एनालॉजी, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, प्रीपोजिशन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा इस संघर्ष बैच में। अब आपको ध्यान क्या देना है भैया,
आपको ध्यान बस इतना देना है कि आप लोग गलती क्या करते हो, आपने यहां पर देखा क्या, आपने यहां पर देखा ये 8,000 का है। अब आपने अगर अप्लाई किया भी, यहां पर एक पहले से कोड अप्लाई है, मान लो DW23, ठीक है ना, आपने इसको अप्लाई किया, यहां पर कितना है 23%। क्या इससे ज्यादा मिल सकता है? मिल सकता है, मिल सकता है, इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? बाय नाउ पर जाओ और यहां पर फिर से कौन सा कोड, S743, आपने जैसे ही लगाया S743, वो जो 23% दिख रहा था, आप कितना हो गया, कितना हो गया 25%। और आपको भैया जो चीज 8,000 की दिख रही थी, वो चीज तुरंत आपको कितने की दिख गई भैया, 6,000 की। तो इस चीज से भैया आप सतर्क रहें, S743 आप यूज करें कोड। और किसी भी चीज को आपको परचेस करना है, किसी भी चीज में आपको एनरोल होना है, किसी भी बैच में आपको एनरोल होना है, अड्डा से कोई भी हेल्प चाहिए, आप S743 कोड लगाइए और अपने पैसे बचाइए, क्योंकि आपको आगे चल के कॉलेज में भी पैसे देने। और बेटा वैसे कॉलेज में काफी कम पैसे लगेंगे, एक बार अगर तुमने क्लियर कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और कोई समस्या परेशानी आए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो aditya.tiwari@adda247.com। मिलते हैं बच्चे सेशन में। आई थिंक आप लोग बैच एनरोल करोगे और फिर हम लोग 17 नवंबर से क्लासेस में आप एक दूसरे से मिलते हैं और पूरी अच्छी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, भगवान में आस्था बना करके रखें और मेहनत करते रहें।